नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मार्च क्षेत्र के पानी गांव में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन मार्च क्षेत्र में भाजपा विधायक राजेश चौधरी भागवत कथा में पहुंचे, जहां भागवत आचार्य अंशुमन शास्त्री और आयोजकों ने पटुका व फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कुछ समय के लिए भागवत कथा को बीच में विराम दिया गया, जहां विधायक राजेश चौधरी ने कहा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी थी। साथ ही कहा कि जहां भगवान श्री राम का रासतिलक होना था, लेकिन राजा दशरथ के कहने पर और कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से मांगे गए वचनों पर भगवान श्री राम ने सब कुछ त्याग कर पीले वस्त्र को धारण कर मर्यादा की खातिर 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भगवान श्री राम और कृष्ण की बातों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम अच्छे पिता, बेटा और अच्छे भाई साबित होंगे। इसके लिए हमको अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि हमको भागवत कथा, राम कथा और कृष्ण कथा सब कुछ यही सिखाती हैं। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से आशीर्वाद लिया और रवाना हो गए। मथुरा से संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। सामाजिक संरचनाएं, ये उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर भारत से ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता और भागवत से ज्यादा सुनने को कहीं नहीं मिल सकता। यदि हमने उसी को अपने जीवन में उतार लिया, उसमें से एक अंश भी ग्रहण कर लिया, अब राम के चरित्र की बातें आती, भगवान कृष्ण के चरित्र की बातें आती हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों अपने आप में एक आइडियल हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है भगवान राम को, क्यों? उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। वो अच्छे पुत्र थे। महाराजा दशरथ ने कहा कि बन जाइए, पूरी अयोध्या रोक रही थी, कैकेयी मैया भी रोकने लगी थी। बाद में तो सब दहाड़ मार मार करके रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। कैसे अबोध बच्चे जिनको महलों में रहना चाहिए, उस नौजवान को अगले दिन राज तिलक होना चाहिए था, वो पीले कपड़े पहन करके और वनवास ग्रहण कर रहे, वन को जा रहे हैं। इससे क्या दुख की बात हो सकती थी? पर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने माना अपने पिताजी का आदेश और अपनी, चाहे वो सौतेली थी, माँ का आदेश। ये एक मर्यादा थी, ये मर्यादा थी। उस मर्यादा को नहीं तोड़ा, और तोड़ा इसलिए नहीं कि बन गए तभी तो रावण का वध हुआ। यदि वनवास राम को नहीं होता, सीता मैया का हरण नहीं होता, तो रावण को कौन मारने वाला था? रावण का वध तय था ना, पहले से सब तय था, उनको पता थी। पर उन्होंने अपनी मर्यादाओं का, अपने नियमों का पालन किया, और वो चाहते बन जाते तो राजकुमार थे, पूरी सेना उनके साथ जा सकती थी, पूरी भोजन व्यवस्था, पूरे रसोइये, भंडारी, सब कुछ जा सकता था। वो तो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, और कुछ नहीं लेके गए, केवल एक जोड़ी कपड़े। आप सोचिए, मर्यादा, धनुष बाण, आपने वही स्वरूप देखा होगा भगवान राम को बन जाते हुए। देखिए, व्यास जी के श्रीमुख से जो यहाँ भागवत का श्रवण कराया जा रहा है, बहुत ही नेक कार्य है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदुत्व, सनातन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज जिस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे धर्म से थोड़ा सा विमुख होती जा रही, उन सबको धर्म के प्रति आकर्षित करना हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके बारे में बताना, और ये हम महसूस करें कि सनातन दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है, हम सनातनी हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए भागवत और ये सब धार्मिक कार्यक्रम को प्रेरित करते हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।